अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में बात करेंगे शानदार जीत की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या इस जीत से इलेक्शन और जो मज़ीद पीटीआई की मकबूलियत का एक बयानिया है वो सर चढ़ कर बोलेगा, इलेक्शन करीब होंगे या दूर होंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 94 साला कौन से बहुत बड़े एक आदमी ने, जो कि जिसकी नाम का दुनिया में डंका बजता है, उसने इमरान खान साहब की किन अल्फाज में तारीफ़ किया और उसने वोट देने का ऐलान कर दिया इमरान खान साहब को। वो कौन है और उसने ऐसा क्यों कहा है, उसके ऊपर भी आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। फिर सिचुएशन ये है कि जनाब राजनपुर में होना था ज़िमनी इंतखाब, और ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा था क्योंकि पीटीआई के एक एमएनए जो थे वो इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद ये जो नशस्त थी वो खाली हुई थी। तो इसका ताल्लुक उन नशस्तों से नहीं है जो कि इन्होंने इस्तीफ़े खुद मंजूर किए थे पीडीएम ने, या उसके बाद उन्होंने जिस तरह से जो वो एक बिल्ली चूहे का खेल जारी है उन नशस्तों पर, उसको तो अभी एक तरफ रखें। लेकिन ये नशस्त जो थी ये अलग नशस्त थी, जिसके ऊपर उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से जो है वो इंतखाब हुआ ज़िमनी। अच्छा, अब दिलचस्प बात ये है कि ज़िमनी इंतखाब में ये जो मुकाबला था ये लगारीज फैमिली से दो सरदारों के दरमियानी था बुनियादी तौर पर। और यहाँ पर हमेशा से इलेक्टेबल्स और सरदार और जो एक फैमिली ट्रेडिशंस और इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हमेशा हावी रही हैं इस हल्के की सियासत में। लेकिन वो बयानिया जो इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहा है, और इमरान खान साहब की शख्सियत और उनकी मकबूलियत का जो जादू इस वक्त पूरे मुल्क में बोल रहा है, सर चढ़ कर बोल रहा है, वो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कारगर। मैं इसको ख़ास तौर पर इमरान खान की जीत क्यों कह रही हूँ, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं मोहसिन लगारी साहब, इन्होंने 2018 में इसी सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था और आज़ाद हैसियत से लड़ा था। और उस वक्त आप जानते हैं कि उन्होंने कितने वोट हासिल किए थे। उस वक्त इसी कैंडिडेट ने इसी नशस्त पर 4000 वोट हासिल किए थे। और आज इसी कैंडिडेट ने पीटीआई के टिकट से जब ये नशस्त पर इंतखाब लड़ा है तो उसके वोटों की तादाद पहुंच गई है 90,000। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नशस्त तो जीत ही ली। और अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं कि जो यहाँ पर नोटों का नहीं, वोटों का मार्जिन रहा है वो 35,000 की लीड बन रही है। और उसमें अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें तो अगर तमाम जो पीटीआई के वोट हैं उनको एक तरफ रखें और बाकी जितने लोग मुकाबले में थे उनके वोट एक तरफ रखें, तो उन सबको कैलकुलेट करके भी जो वोट हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से कम बनते हैं। मिसाल के तौर पर जो इसमें पीएमएलएन के कैंडिडेट ने वोट हासिल किए हैं वो बन रहे हैं तकरीबन 60,000 के करीब, और जो इनके 55,000 के करीब हैं जो नून लीग के कैंडिडेट ने वोट हासिल किए हैं। जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने वोट हासिल किए वो 20,074 हैं। तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट ने 3,961, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ने 1,670 वोट हासिल किए हैं। और अगर इन तमाम वोटों को आप इकट्ठा भी कर लें तो 90,000 वोट नहीं बनता है। 90,392 वोट वो है जो कि पीटीआई के कैंडिडेट्स ने हासिल किए हैं। और ये सारे वोट जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान के हैं, क्योंकि उन्होंने जब अपने तौर पर इलेक्शन लड़ा था तो 4,000 वोट हासिल किया था। और यही वो खौफनाक नताइज हैं जो बुनियादी तौर पर पीटीएम को इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि वो इलेक्शन ना करवाएं। और मेरा तो पीटीआई को मशवरा है कि एक आधा इलेक्शन खुद जानबूझ के ही हार जाएं वहाँ, तो शायद आपको इलेक्शन मिल जाए, कोई उनमें भी थोड़ी सी उम्मीद जागे कि हम भी इलेक्शन जीत सकते हैं। अदरवाइज़ तो कोई इसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में, उनके मार्जिन में विक्ट्री के इजाफा हो रहा है, उसी तरह से उसी तनासब से जो पीडीएम है वो इलेक्शन से फरार हासिल कर रही है, भाग रही है। और यही हमें सूरत हाल नज़र आ रही है कि जिस तरह से अभी बार्स के इलेक्शन हुए थे वहाँ पर भी पीटीआई के तमाम जो हिमायत याफ्ता कैंडिडेट थे वो जीत गए। अब ये ज़िमनी इलेक्शन करवाना ही पड़ा है तो उसमें भी आप देख लें जो नतीजा सामने आया। तो उसके बाद अब तो पीडीएम के पास ये भी बयानिया नहीं रहा कि जनाब ये तो सरपरस्ती थी, ये था भाई। ये भी अब खुद मान रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त साथ नहीं है इमरान खान के, वो तो न्यूट्रल हो चुकी है, ये तो खुद ये कह रहे हैं। अब ये भी नहीं वो कह सकते कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, क्योंकि वो भी आपको पता है कि उसके जोगा भी नहीं छोड़ा, वो तो खुद पूरी पीटीआई कैंपेन रन कर रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अब ये भी नहीं कह सकते कि जनाब इनको गैर आईनी तरीके से वोट डलवाए गए। क्या क्या बयानिया, क्या बहाना बनाएं।
बिल्कुल समझ से बाहर है इनके बात कि क्या कहें, किस तरह इल्ज़ाम लगाएं कि धांधली हुई है। भाई आपकी अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ पर सारा कुछ है। पंजाब में जो सूरत हाल है निगरान हुकूमत की, वो तो आपका दिया हुए कैंडिडेट का नाम था जो वज़ीर आला लग गए। तो अब किस पे इल्ज़ाम धरें, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगी। तो ये अब सूरत हाल बनी है राजनपुर के इलेक्शन की। मैंने इससे एक नतीजा और अखज़ किया। अगर आप इसका टर्न आउट देखें तो ये बनता है तकरीबन 44%। ये इतना बड़ा टर्न आउट है कि जो आमतौर पर जनरल इलेक्शन में हुआ करता है। ज़िमनी इलेक्शन, और एक ऐसा ज़िमनी इलेक्शन जिसमें पता है कि कैंडिडेट ने या तो जाके इस्तीफ़ा दे आना है, और अगर गया भी, रहा भी, बैठा भी, तो 3-4 महीने से ज़्यादा उसका टेन्योर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग उसको इतनी बड़ी तादाद में वोट देकर भेज रहे हैं असेंबली में। वो बुनियादी तौर पर असेंबली भेज नहीं रहे, वो सिर्फ अपना पीडीएम के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं और इमरान खान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये है बुनियादी चीज़। ये वोट की जो पर्ची है वो ये बता रहे हैं कि आप जितना मर्जी जोर लगा लें, अवाम इधर ही खड़ी है। ये ठीक है कि हम बहुत सारी चीज़ों में देख रहे हैं कि उस तरह महंगाई के ऊपर अवाम एहतजाज करती बाई नज़र नहीं आई हमें। जेल भरो तहरीक में शायद उस लेवल की पार्टिसिपेशन ना हो जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। बहुत सारी और चीज़ों में आप कह सकते हैं, लेकिन जहां उन्हें मौका मिल रहा है कि वो वोट डाल के अपना इजहार कर सकते हैं रिएक्शन का, वो उन्होंने किया है राजनपुर में। तो ये एक होप है मेरा ख्याल से, ये उम्मीद की किरण ये बता रही है कि लोग अभी भी कम अज़ कम निकलने के लिए, अपना रिएक्शन देने के लिए तैयार है। अभी होपलेसनेस का वो आलम नहीं है कि जहाँ पर लोग लाताल्लुकी का इजहार कर दें या बिल्कुल डिसोन कर दें हर चीज़ को, बल्कि वो अभी भी कम अज़ कम ये देख रहे हैं कि जब उन्हें ये मौका मिलेगा कि वो वोट की पर्ची के ज़रिए अपना गुस्सा निकाल सकें, तो वो फिर ऐसे ही निकालेंगे जैसे कि उन्होंने राजनपुर में निकाला है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। अब ये कितनी देर इससे फ़रार इख्तियार कर सकते हैं पीडीएम वाले और उनके सहूलतकार और हैंडलर्स, ये देखना होगा। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती, चाहे आप उल्टा लटका कर मारें, तशद्दुद करें, वीडियो बनाएं, ऑडियो करें, जो भी करें, आवाम भाई साथ ही खड़ी है। आगे आप जाने और आपकी मंतक जाने कि आप कब तक इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं अवाम के साथ। दूसरा जनाब, सिर्फ अवाम तो अवाम है और उसको तो लोग कह देते हैं जी झूठा सच्चा बयानिया बना के पीछे लगा लिया। लेकिन अब तो बड़े बड़े लोग भी इमरान खान साहब के बयानिए, उनके एफर्ट, उनकी कुर्बानी और उनकी मेहनत के गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जनाब अमरीकी इंटेलेक्चुअल नोम चॉम्स्की की। 94 साल ये बूढ़ा शख्स है, 94 साल, और जिसकी सारी जिंदगी किताबों में गुजरी है। लिखता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, सोशल क्रिटिक भी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, साइंटिस्ट भी है, हिस्टोरियन भी है, न जाने क्या क्या है, फिलोसोफर भी है, थिंकर भी है। अपने आप में एक पूरा इदारा है ये शख्स नोम चॉम्स्की, और पूरी दुनिया में इनका जो मवाद है, जो तहकीक है, वो पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है और सब इनके नाम से मोतरफ़ हैं इनके काम के। और बहुत बड़ा ये इंटेलेक्चुअल इंसान है। नोम चॉम्स्की का एक वीडियो क्लिप जो है बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल है, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो। मैं उसका सिर्फ छोटा सा उर्दू तर्जमा आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं, इमरान खान साहब से मुतल्लिक बात करते हुए बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें वोट करना होता तो वो इमरान खान को वोट देते। तो सिर्फ राजनपुर की आवाम नहीं, अमेरिका का नोम चॉम्स्की भी इमरान खान को वोट देने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान में कोई और पॉलिटिकल फिगर इस लेवल का है कि जिसको जाके आप वोट करें, या जिसके पास ऐसी एफर्ट है, ऐसी एनर्जी है, ऐसी उसकी जो है एक आपको मेहनत नज़र आए उसकी। और उन्होंने तारीफ़ भी की कि खान साहब अपने दौरे हुकूमत में भी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें कर रहे थे। कुछ चीज़ों पे शायद तनकीद भी हो सकती हो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो बहुत पॉजिटिव भी थी। और उनके निकाले जाने के अमल के बाद से अब तक जो कुछ भी हुआ है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई उससे मंतक नहीं निकाल सकता कि इस वजह से जी इमरान खान साहब को निकाला था क्योंकि अब ये बेहतरी आ गई है। तो ये कोई यूथिया नहीं बोल रहा, माजरत के साथ, मुझे ये लफ्ज़ पसंद नहीं है इस्तेमाल करना, लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत एक वो हो गया ना, ताना ही बना दिया गया है कि अगर कोई इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है या उसकी कोई बात तारीफ़ में कर रहा है तो वो जी वो तो है ही यूथिया। तो वो वाला हिसाब, ये कोई उनका वो बंदा नहीं है, कोई इस तरह का शख्स नहीं है कि जो इमरान खान की मोहब्बत में पागल, वो खुद बहुत बड़ी तोप चीज़ है, लेकिन वो ये बात कर रहा है। तो ये अगर वो एक एनालिसिस के ऊपर, अपनी एक पूरी स्टडी के ऊपर, पूरी ज़िंदगी के तजर्बे के ऊपर कोई बात कर रहा है, तो क्या उसकी बात का कोई वज़न है या नहीं है, ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए।